मुद मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हर आदमी को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि मैं अपने लिए दूसरों से क्या पाना चाहता हूं और जो मैं पाना चाहता हूं उसे पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं पाना चाहता हूं, पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? आप अपने से पूछें। शायद आपने अब तक अपने से पूछा नहीं होगा। दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों से पूछें, किसी से पूछिए, ये बताइए कि मैं क्या चाहता हूं, तो वो क्या बताएगा? वो तो यही कहेगा तो तुम जानो। सोचें कि आप दूसरों से क्या पाना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं क्या वो मिल रहा है? अब पाना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं? हर आदमी प्रेम पाना चाहता है, आदर सम्मान चाहता है, कोमल व्यवहार चाहता है, मीठी वाणी चाहता है। धनी हो, गरीब हो, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर आदमी अपने लिए प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, मीठी वाणी चाहता है, कोमल व्यवहार चाहता है और आदर सम्मान चाहता है। आदर सम्मान पाकर, मीठी वाणी और कोमल व्यवहार पाकर किस आदमी का मन खुश ना होता हो? और अपमान अनादर पाकर, कटु वाणी और कठोर व्यवहार पाकर किस आदमी का मन दुखी ना होता हो, अप्रसन्न ना होता हो? दुख, अपमान, अनादर, कटुवाणी, कटु व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं है। हर आदमी को आदर सम्मान, मीठी वाणी, कोमल व्यवहार और प्रेम पसंद है। तो मिलेगा कहां से? कैसे मिलेगा? तरीका क्या है पाने के लिए? सबसे बढ़िया तरीका है, जो आप पाना चाहते हैं दूसरों को देना शुरू कर दो और जितना देते जाओगे उतना मिलता चला जाएगा। दूसरों से सम्मान चाहते हैं ना, तो दूसरों को सम्मान देना शुरू करें, अपने आप सम्मान मिलेगा आपको। दूसरों से मीठी वाणी चाहते हैं तो दूसरों से मीठी वाणी बोलना शुरू करें। घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, सबसे अपने आप मीठी वाणी मिलेगी। कोमल व्यवहार चाहते हैं तो दूसरों से कोमल व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, अपने आप मिल जाएगा आपको। आप अपने लिए मीठी वाणी चाहते हैं, दूसरों से कटुवाणी में बात करते हैं। अपने लिए सम्मान चाहते हैं, दूसरों का अपमान करना शुरू करते हैं।
अपने लिए आदर चाहते हैं, दूसरों का अनादर करते हैं, तो मिलेगा कैसे? दुनिया में पाने का सबसे बढ़िया तरीका है देना, बांटना। जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। ये नियम है और यही धर्म है। धर्म की चर्चा आप बहुत सुनते होंगे, अमुक धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म। वो धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, संप्रदाय है, परंपरा है। धर्म वह है जो सबके लिए एक बराबर होता है और जिसे पाकर हर आदमी का मन खुश होता है। स्त्री हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों मनुष्य है, दोनों की आवश्यकता एक बराबर है। पुरुषों को प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए पुरुष पानी पीते हैं और महिलाएं क्या पीती है? पुरुषों को ठंडी लगती है तो आग तापते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं? ठंडी लगती है तो क्या कुआं में जाकर के नहा लेती है क्या? आवश्यकता तो वही दोनों की। दोनों का हृदय एक बराबर है, दोनों की आवश्यकता एक बराबर है। और जो हम चाहते हैं वो दूसरों को देना और नहीं चाहते हैं दूसरों के साथ न करना, यही धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हजारों साल पहले ये बात कही गई है। सभी धर्मों के सार को सुनो, सुन करके धारण करो। जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ न करो। इसको उस रूप में कहें तो जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के साथ करें। धर्म आकाश पाताल में नहीं है, धर्म पूजा पाठ में भी नहीं है। सुबह भी मैंने कहा था आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो, लेकिन पूजा पाठ में धर्म नहीं है, किसी धार्मिक स्थल में भी धर्म नहीं है। धर्म जीवन के आचरण में है, जीवन के व्यवहार में है, धर्म आदमी के हृदय में है। सदगुरु कबीर ने कहा है सदा धर्म जाके हृदय बसे राम कसौटी कसत ही रही। जिसके हृदय में सदा धर्म का निवास होता है वह राम कसौटी में अपने आप को कसता रहता है। राम कसौटी है अंतरात्मा की आवाज और धर्म है जीवन का सदाचार, नैतिकता, मनुष्यता। कोई हिंदू बैठा हो, कोई मुसलमान बैठा हो, कोई ईसाई बैठा हो, कोई सिख बैठा हो, कोई बौद्धिस्ट बैठा हो, कोई जैनी बैठा हो, कोई कैपंथी बैठा हो, कोई वेदांती बैठा हो, तो ये अलग अलग हो गए। कोई सफ़ेद कपड़ा पहना है, कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला पहना है, कोई धोती पहना है, कोई पैंट पहना है, कोई अतला पहना है। ये अलग अलग हो गए। ये वेश है, परंपरा है। लेकिन जरा सोचें, प्यास लगने पर सबको पानी, भूख लगने पर सबको भोजन, रोग लगने पर सबको दवा की आवश्यकता होगी। और ये भी है जैसे यहां कोई इतने लोग बैठे हैं, बाहर का कोई आदमी आ जाए, दूर का, तो किसी को पहचानता नहीं है,
किसी को ही नहीं पहचानता यहां बैठे हुए उनको। क्या वो बता सकेगा कि इसमें कौन कौन जाति के लोग आदमी बैठा है? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि यहाँ कौन कौन है, कि किस किस जाति वाले यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो आते बता देगा यहाँ इतने आदमी बैठे हैं। इसलिए आदमियत ही धर्म है, मनुष्यता ही धर्म है, इंसानियत का व्यवहार करना धर्म है। और ये इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो फिर कौन सा धर्म है? आज धर्म के नाम पर आदमी से आदमी को बांटने का काम किया जा रहा है। आदमी आदमी के बीच घृणा, बैरभाव, दुश्मनी की खाई और दीवार पैदा की जा रही है। और जो लोग आदमी धर्म के नाम पर आदमी को आदमी से बांटने का काम कर रहे हैं, वे धर्म को समझते नहीं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। धार्मिक कहला सकते हैं, साधु हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, पंडित पुजारी हो सकते हैं, मुल्ला मौलवी हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। वो धार्मिक कर्मकांड करता हो बात अलग है। धार्मिक कर्मकांड करना और धार्मिक होना अलग अलग है। कोई पूजा किया, कोई पाठ किया, कोई नमाज पढ़ा, कोई इबादत किया, कोई प्रार्थना किया, कोई बंदगी किया, ये धार्मिक कर्मकांड है। धार्मिक होना क्या है? आदमी आदमी के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का व्यवहार करना। कुत्ते का धर्म है भौंकना, हमारा धर्म है हंसना। वो भूकेगा भूकेगा, उसे आप कहोगे कि हंस दो। धर्म का मतलब क्या होता है? स्वभाव। मैंने कहा अभी आप लोग हंस दिए। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, वो भूकेगा भूकेगा अपरिचित आदमी को देख करके। ऐसे आदमी का स्वभाव क्या होना चाहिए? आदमी को देख करके प्रेम का व्यवहार करना। धर्म का मतलब ही होता है स्वभाव। अपने स्वभाव को पहचानिए, मनुष्यता क्या है। तो जो आदमी से आदमी को जोड़े वो धर्म है, और आदमी से आदमी को बांटे वो अधर्म है। जब आदमी आदमी से जुड़ जाएगा तो आदमी मानो परमात्मा से जुड़ जाएगा। ये पूरा समाज विराट पुरुष परमात्मा है। आपने सुना है, पढ़ा भी होगा, और जो महाभारत सीरियल चला था उसमें आपने देखा होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया था। ऐसे इसकी विराट पुरुष की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में आती है। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद और सबसे पुराना भी है। उसमें विराट पुरुष की चर्चा आई है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमो विश्वतो वृत्तात् तिष्ठ दशांगुलम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। सहस्र पुरुषा शीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपाद। धीरे धीरे। वो जो विराट पुरुष है उसके सहस्र शीर्षा, हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ है और हजारों पैर है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके हजारों पैर हो, हजारों हाथ हो, हजारों आंखें हैं? एक भावना है। ये देखो, ये विराट पुरुष, कितने सिर हैं, कितने हाथ हैं, और कितने पैर हैं। ये पूरा मानव समाज विराट पुरुष है। एक एक आदमी, उसके एक एक हाथ पैर हैं। इससे
बड़ा और इससे बड़े मानव समाज रूपी जो विराट पुरुष है, इसको छोड़ करके इससे बढ़िया और इससे बड़ा विराट पुरुष आपको कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण का विराट स्वरूप दिखलाया गया है, कई फोटो भी मिलता है, आपने देखा होगा। कई सिर है, एक ओर से सिरों के इधर भी दाएं बाएं दोनों सिरों के लाइन लगी है, कई हाथ है बताए दिखाए गए हैं। लेकिन कभी आपने ख्याल किया है, अनेक सिर हैं और जितने सिर हैं उसके दुगुने आंख हैं, दुगुने कान हैं और हाथ भी कई हैं। लेकिन अनेक हाथ अनेक सिर होने के बाद दिल एक है, हृदय एक है। इसका मतलब क्या है? सिर अलग हो, हाथ अलग हो, आदमी का दिल एक हो, मतलब सब आदमी दिल में प्रेम हो। ये विराट पुरुष भगवान की उपासना है, इसे समझने की बात है। मतलब हर आदमी का अस्तित्व अलग अलग है। एक आदमी को दूसरे आदमी से हम पूरा जोड़ नहीं सकते, अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन सबका दिल एक होना चाहिए, मतलब सबके दिल में मानवता के लिए, मानवता के लिए प्रेम होना चाहिए। बस विराट पुरुष भगवान की उपासना हो गई, यही तो धर्म कहता है। और आदमी का दिल नहीं मिलता है, आदमी के साथ बैर विरोध का व्यवहार करता है, तो फिर भगवान की उपासना कहाँ हुई? एक बात याद रखिएगा, जैसे एक पिता है, उसके 2, 3, 4 जैसे बेटे हैं, परिवार बड़ा होता गया, सभी भाइयों की शादी हुई, उनके बच्चे हो गए, परिवार बड़े हो गए, अब साथ में रहने में दिक्कत आ रही है। इतना याद रखिए, जब तक निभ सकता है तब तक साथ निभाओ, साथ रहो। जल्दी बंटवारा करने की कोशिश मत करो, नहीं तो शक्ति बटेगी और मेहनत बढ़ेगी। लेकिन परिवार बड़ा हो रहा है, एक साथ रहने में मुश्किल हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो बंटवारा कर लो। जब बंटवारा होता है तो घर बढ़ जाते हैं, खेत बढ़ जाते हैं, खलिहान बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आंगन बड़ा है तो सुविधा की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, अलग दृष्टि से आंगन में आप दीवार भी खड़ी कर लेते हो ताकि सबका सामान अलग है, कोई हर्ज नहीं है। आप आंगन में दीवार खड़ी कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखना, दीवार आंगन में खड़ी करो, दीवार दिल में खड़ी मत करना। जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी ना, सब काम चौपट हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है, अब थोड़ी जमीन के लिए, थोड़े मकान के लिए, थोड़े पैसे के लिए भाई दिल में अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं। और जिसके दिल में दीवार खड़ी हो गई है, वह आदमी सुखपूर्वक जीवन कभी नहीं जी सकता है। आंगन में दीवार खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है सुविधा की दृष्टि से। लेकिन आंगन में दीवार खड़ी हो या न हो, लोग दिल में दीवार खड़ी कर रहे हैं। जो दिल में दीवार खड़ी कर लिया, वो आदमी धर्म को क्या समझेगा, वो आदमी भगवान परमात्मा को क्या समझेगा? धर्म वह है जो दिल की दीवार को गिरा कर रख देता है और दिल से दिल को जोड़ देता है। दिल से दिल को जोड़ने का तरीका है प्रेम, सेवा, मनुष्यता का व्यवहार। चीजें कितनी हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कम हो तो, ज्यादा हो तो जीवन का निर्वाह तो लेना होगा। कम हो तो भी भरपेट भोजन खाओगे और ज्यादा हो तो भी भरपेट भोजन खाओगे, और सबको मिल रहा है। लेकिन सुखी कितने लोग हैं, मन से प्रसन्न कितने लोग हैं?
ये सोचने की बात है। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि अपने लिए क्या चाहते हैं जरा सोचिए। कोई बताएगा नहीं। तो हर आदमी अपने लिए प्रेम चाहता है, मीठी वाणी चाहता है, आदर सम्मान चाहता है, कोमल व्यवहार चाहता है। तो ये दूसरों के साथ कीजिए, बस धर्म हो गया। धार्मिक होने के लिए आपको धार्मिक स्थल जाने की आवश्यकता नहीं है। जाते हैं, अच्छी बात, जाना चाहिए, लेकिन नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो धर्म कहाँ है? नियम पूर्वक चलें, नैतिकता से चलें और जीवन सदाचार का पालन करें, बस आदमी धार्मिक हो जाएगा। और इसकी आवश्यकता दुनिया को हर समय रही है, आज है, आगे होगी। दुनिया को आज जितनी आवश्यकता एक अच्छे डॉक्टर की है, अच्छे वकील की, अच्छे अध्यापक की, अच्छे दुकानदार, अच्छे व्यापारी की है, अच्छे अफसर की है, अच्छे नेता की है, उससे ज्यादा आवश्यकता अच्छे इंसान की है। एक से एक डॉक्टर हैं दुनिया में, एक से एक इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, व्यापारी हैं, नेता है, सब तो है। फिर भी दुनिया में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इतनी मारामारी क्यों है? इतना कलह क्यों है? अशांत क्यों है? क्योंकि अच्छे इंसान की कमी है। और अच्छे इंसान कौन है? जिसके दिल में प्रेम है, इंसानियत का व्यवहार है, धर्म का व्यवहार है। इसलिए सच्चा धर्म मनुष्यता है, वो आदमी से आदमी को जोड़ने का काम करता है। और जिस दिन आदमी से आदमी जुड़ जाएगा, उस दिन आदमी परमात्मा से, भगवान से भी जुड़ जाएगा। अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकता, वो आदमी को भगवान से, परमात्मा से कैसे जोड़ेगा? थोड़ा समझो तो, थोड़ा सा विवेक करें। ये ना कबीर पंथ की बात है, ना अमुक पंथ की बात है, ये सत्य की बात है, मनुष्यता की बात है। सबसे बड़ा धर्म मनुष्य धर्म है, इसलिए उसको समझने की आवश्यकता है। और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। चीजों को जितना महत्व देंगे उतना प्रेम घटेगा। चीजों की आवश्यकता है, जीवन जीना है, निर्वाह करना है, तो पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, अन्य बहुत कुछ चाहिए। और मेहनत करते रहेंगे ना तो चीजें मिलती रहेगी। मेहनती आदमी को जीवन निर्वाह की चीजों की आवश्यकता, निर्वाह चीजों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। दो बातों पर ध्यान देना है निर्वाह के लिए। मेहनत करें और मेहनत से जो प्राप्त है उसमें संतोष रहे। दो चीज से बचना है। एक फिजूल खर्ची से बचिए और एक दुर्व्यसन से बचे। तो फिर आप कुछ भी करोगे, खाने पीने की कमी नहीं होगी, निर्वाह तो हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करना है? आप काम क्यों करते हैं? सोचो, काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? या खेती नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? लड़ने झगड़ने के लिए। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए मनुष्य के साथ प्रेम का व्यवहार करके आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार कर लेना, अपने आप को सारे बंधनों से, दुखों से छुड़ा लेना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यह धर्म तब होगा जब मनुष्यता का धर्म आएगा।
मनुष्य धर्म को समझे बिना आत्मोद्धार कभी संभव नहीं है। आत्मोद्धार की बात, कल्याण की बात, मोक्ष की बात बहुत होती है, लेकिन वो तो मंजिल है। वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, रास्ते का पता ही नहीं है, और रास्ते में चलना चाहते नहीं हैं। मिलेगा कैसे, मंजिल तक पहुंचोगे कैसे आप? इसलिए साहब ने कहा, सदा धर्म जाके ही दिया बसे, राम कसौटी कसते ही रही। जिसके दिल में धर्म बसता है वह राम कसौटी में कसता रहता है। राम कसौटी है अंतरात्मा की आवाज। और मैंने शुरू में कह दिया था, अपने लिए जो नहीं चाहते दूसरों के साथ वह काम करना बंद कर दो, फिर आगे सारी बात समझ में आ गई। आदमी यही नहीं कर पा रहा है, अपने लिए जो नहीं चाहता वही तो कर रहा है। व्यवहार में भी है और जीवन के जीवन में भी है। हर आदमी जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। दुख क्यों हो रहा है, कारण क्या है दुख का? ज्ञान तो हर आदमी को है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी आदमी दुखी क्यों है, कारण क्या है? आदमी जानता है कि ये गलत है और ये सही है। कमी कहां हो रही है? आदमी गलत का त्याग नहीं कर पा रहा है और अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। गलत का त्याग करके अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छा मार्ग चलना, बस ये तो धर्म है। आपको पता नहीं है कि क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। जितना समझते हैं इतना गलत, और सबको छोड़ दो। और जितना समझते हो ये सही, उतने सबको पकड़ कर आचरण कर लो, फिर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कड़वी बात कभी कभी कहनी पड़ती है। कड़वी बात कहने के पहले महाभारत का एक उदाहरण देता हूं। महाभारत में दुर्योधन ने भी तो यही कहलवाया गया है। दुर्योधन महाभारत में कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है इसे जानता हूं, लेकिन जान करके मैं धर्म का आचरण कर नहीं पाता। मैं अधर्म को भी जानता हूं कि क्या गलत है, ये जानता हूं, लेकिन जान करके गलत को छोड़ नहीं पाता। धर्म क्या सही है क्या धर्म है जानता तो हूं, लेकिन उस रास्ते पर चल नहीं पाता। क्या गलत है धर्म ये भी जानता हूं, उसको छोड़ नहीं पाता। ये दुर्योधन कहा जाता है। जो आदमी, भाई अब कड़वी बात कह रहा हूं मैं, जो आदमी जानता है ये गलत फिर भी छोड़ नहीं रहा है, जानता है ये सही फिर भी उसको पकड़ नहीं रहा है, वो आदमी दुर्योधन का वंशज है। लगता है हम सब दुर्योधन वंशज हो बन जाएंगे फिर तो। यही तो मुश्किल है। कोई कह दे कि तुम दुर्योधन के वंशज हो, हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। तुमने कैसे कह दिया मैं दुर्योधन का वंशज, मैं क्या कर रहा हूं? तो भाई जब जान रहे हो ये सही उसे कर नहीं पा रहे हो, जा रहे गलत से छोड़ नहीं पा रहे हो, तो दुर्योधन के वंशज तो हुए। और दुर्योधन का वंशज बन करके कभी सुखी जीवन नहीं जिया जा सकता है, फिर चाहे जिस भगवान को मना लो। दुर्योधन का वंशज नहीं कहलाना चाहते तो आज से रास्ता बदल दें। जितना जानते हो आप, जितनी आपकी बुद्धि है, बुद्धि तो आदमी की इतनी है कि क्या कहना है। मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है। बुद्धिजीवी प्राणी का अर्थ होता है बुद्धिपूर्वक जीवन जीने वाला प्राणी।
बुद्धि तो मनुष्य के पास है, लेकिन दुरुपयोग करता है दूसरों को ठगने में, अपने आप को गलती छिपाने में। इतना दुरुपयोग क्या कहा जाए। और आदमी इतना बेईमान हो गया है, मतलब यदि भगवान भी आ जाएगा ना तो उसे भी धोखा दे देगा। भगवान भी कहते हैं, भगवान भी आदमी बुद्धि के सामने हार जाता है। इस पर कहानी याद आ गई, कह देता हूं। एक बार भगवान ने, कहानी है, एक बार भगवान ने दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सबकी मीटिंग बुलाई, केवल आदमी को छोड़ करके, और पूछा कि तुम लोग दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में आराम से तो रहते हो ना, कोई दुख तो नहीं है? तो सभी प्राणियों ने कहा, पिता दुनिया बहुत बड़ी तो है, लेकिन आपने जो आदमी बना दिया है ना, और आदमी को बुद्धि दे दी है, इसके कारण से हम सब परेशान हो गए हैं, सब परेशान। क्या? अरे भगवान का आदमी बहुत छोटा प्राणी है, बड़े बड़े जानवर हैं, उसे परेशान नहीं है। तो हमने शेर, बाघ, भालू, हाथी, घोड़ा, किसी से हम परेशान नहीं हैं, परेशान है आदमी से। क्योंकि आदमी भले छोटा प्राणी, लेकिन बुद्धि इतनी बड़ी उसकी कि क्या कहा जाए, उसको दुरुपयोग करता है। और उसने कहा, भगवान आदमी से सावधान रहना, नहीं तो आपको भी धोखा दे देगा, आपको भी ठग लेगा। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो आदमी, प्राणियों ने कहा, नहीं हो सकता है तो कभी धोखा खाओगे, ठगाओगे, पछताओगे। तो आदमी, भगवान ने सोचा कि कैसे करूं। आदमी बहुत बुद्धिमान कहते हैं, क्या परेशान है। सोचा बुलाऊं किसी को, देखता हूं आदमी बुद्धि में। देख, सोचा कि किसान आदमी जो होता है, खेती करता है, बहुत भोला भाला होता है। चलो किसी किसान से देखता हूं उसकी बुद्धि कैसी है, कैसे मुझे धोखा देता है। किसान बुलाया और बातचीत किया और कहा, भाई तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा, भगवान मैं तो किसान हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी खेती अच्छी हो, मेरे खेत में अच्छी फसल पैदा हो। उसके अलावा मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि खेत में फसल अच्छी होगी, मैं भी खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा। अब इतनी कृपा करो कि मेरे खेत में फसल अच्छी हो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे खेत में फसल अच्छी होगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे तुम क्या दोगे? तो किसान ने कहा, भगवान मैं आपको क्या बताऊं, आपको क्या दूंगा? अरे आप जो लेना चाहो उसमें से ले लो। तो भगवान ने कहा, देखो तुम जो भी फसल बोओगे उसका नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा, ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा। क्या? ठीक है भगवान। किसान आया, आलू बोया, प्याज बोया, शकरकंद बोया, सब नीचे वाला हिस्सा भगवान, ऊपर वाला काट लो, नीचे वाला मेरा है सब। भगवान तो कहा, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और किसान तो माला वाला हो गया। दूसरे साल बुलाया कि अब का भगवान आपने परसाल बड़ी कृपा की थी, बहुत सुखी रहा मैं, एक साल और कृपा करो। भगवान ने कहा, तो मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा, आपकी मर्जी, आपने परसाल मांगो आपको दे दिया, इस साल जो मांगो मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा, एक बार धोखा खाए थे, भगवान ने कहा, नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला तुम्हारा, कोई भगवान नहीं। भगवान ने गेहूं बोया, धान बोया, बाजरा बोया, ऊपर काट ले, भगवान नीचे वाला तुम ले लो। समझ गए ना? भगवान का तो और गड़बड़ हो गया, प्रसाद धोखा खाए, साल भी धोखा खा गया। तीसरे साल बुलाया भगवान, और भगवान 2 साल आपने बड़ी अच्छी कृपा की, एक साल और कृपा कर दो। भगवान का ठीक है, लेकिन मुझे क्या दोगे? भगवान वो तो आप जानो ना। भगवान ने कहा, नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला मेरा, बीच वाला तुम्हारा। भगवान ने भुट्टा बो दिया। भुट्टा कहाँ फलता है बीच में? ये कहानी है। तो ये आदमी, अब बुद्धि तो है, लेकिन आदमी बुद्धि का अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो आपको जो बुद्धि मिली है वो बुद्धि क्या कहती है? क्या सचमुच आप बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहे हो? आत्मा परमात्मा की बात छोड़ दो, आपको जो बुद्धि मिली हुई है उस बुद्धि का अच्छा उपयोग कर रहे हो? बुद्धिजीवी प्राणी का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा था, जो बुद्धिपूर्वक जीवन जीता है वह बुद्धिजीवी प्राणी कहलाता है। क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है दुनिया में?
आदमी के व्यवहार को देखकर, आदमी के कर्म को देखकर तो ऐसा लगता है कि आदमी ने बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दिया या बुद्धि का दुरुपयोग कर लिया है। प्रत्यक्ष देख लो, जरा कल्पना करो, सोचो एक बार। आदमी को छोड़ करके ऐसा कौन प्राणी है जिसको व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी है? केवल आदमी को छोड़ करके कोई प्राणी बताओ जिसको व्यवस्थित रखने में पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी है। आदमी को छोड़ करके किसी और प्राणी बताओ जिसके लिए सरकार को फौज की, मिलिट्री की व्यवस्था करनी पड़ी। आदमी को छोड़ करके ऐसा कौन प्राणी है जिसके लिए सरकार को दंड, जेल और न्यायाधीश की व्यवस्था करनी पड़ती है? चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे फौज की व्यवस्था हो, चाहे दंड की व्यवस्था हो, चाहे जेल की व्यवस्था हो, चाहे न्यायालय की व्यवस्था हो, सारे नियम कानून केवल आदमी के लिए है। और वो आदमी जो बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहा है, यदि बुद्धि काम ये भैया तो ऐसी बुद्धि को समुद्र में डुबा दो, कोई काम नहीं ऐसी बुद्धि के। दुरुपयोग हो रहा है। और भगवान, सब भगवान के भगत हैं। ये बड़े बड़े दुराचारी लोग, बड़े बड़े गबन करने वाले, घोटाला करने वाले, घूस लेने वाले, मिलादबाजी करने वाले, और बड़े बड़े राजनी, हिंसा, हत्या करने, सब भगवान के भगत हैं, सब धार्मिक हैं, सब धर्मात्मा हैं। तो ऐसे धर्म को समुद्र में डुबा देना चाहिए। ऐसी भक्ति काम नहीं आएगी। तो मैं कह रहा था कि धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ करके रखता है। धर्म वह है जिसमें आदमी दूसरों के साथ वही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार अपने लिए चाहता है। नैतिकता, शील, सदाचार, आत्मसंयम, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? आत्मसंयम नहीं है, नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो सारे धर्म थोथे पड़ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बार बार ये ठोक ठोक कर कहा है कि राम ही परमात्मा है, राम ही परमात्मा है, राम ही परमात्मा है। और राम परमात्मा ने मानने वाले को सुअर, कुत्ता, गधा तक कह दिया है। पता नहीं कितनी गालियां दी है उसको। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब गोस्वामी जी राम का नाम भी नहीं लेते कि राम का नाम धर्म है। गोस्वामी जी ये नहीं कहते। वो धर्म बताते हैं जो मानव मात्र के उपयोगी है, क्योंकि राम का नाम कुछ हिंदू परंपरा में कुछ ही लोग लेंगे। मथुरा में राम नाम लेने वाला शायद कोई मिलेगा। आर्यसमाजी राम की उपासना कहाँ करते हैं? शिव उपासक राम की उपासना कहाँ करते हैं? वो अलग से अलग तरह है। लेकिन तो गोस्वामी जी मानस में बार बार कहते हैं राम ही परमात्मा है, राम ही परमात्मा है, राम के नाम बिना कल्याण नहीं होगा। लेकिन धर्म की बात आती है तब गोस्वामी जी राम का नाम बिल्कुल नहीं लेते। 3 जगह वो धर्म की बात बताते हैं और क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं आगम निगम वेद शास्त्र में बात खुल करके कही गई है कि दुनिया में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। यहाँ सत्य का सत्य के ज्ञान को गोस्वामी जी धर्म कहते हैं। फिर दूसरा धर्म की परिभाषा क्या बताते हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। श्रुतियों में वेद शास्त्रों में बताया गया है कि अहिंसा परम धर्म है, पर निंदा और दूसरे की बुराई करने के समान कोई पाप नहीं है, ये अधर्म है। पहली बार कहा कि सत्य धर्म है, दूसरी बात वे कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, और तीसरी बात क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई करने के समान, दूसरे की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। पीड़ा देने का मतलब क्या होता है? लाठी से मारना, डंडा से मारना, हाथ से मारना, पत्थर से मारना, बंदूक भाला से मारना, यही पीड़ा देना नहीं है। यदि घूस लिया जा रहा है तो पीड़ा दिया जा रहा है।
मिलावटी सामान बेचा जा रहा है तो पीड़ा दिया जा रहा है, अधिक मुनाफा लिया जा रहा है, गलत सौदा बेचा जा रहा है तो पीड़ा दिया जा रहा है, किसी निंदा की जा रही है तो पीड़ा दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है तो पीड़ा दी जा रही है, गबन घोटाला किया जा रहा है तो पीड़ा दी जा रही है। सब अधर्म का काम हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं खुश रहना अधर्म का काम है, भले वो आदमी कितना पुजारी हो, वो भगवान का भगत नहीं हो सकता। मिलावटी सामान बेचता है, कालाबाजारी करता है, अधिक मुनाफा लेता है, वो आदमी अधार्मिक आदमी है। वो धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि वो पीड़ा दे रहा है समाज को। तो धर्म का संबंध किसी मंदिर मस्जिद से नहीं है, धर्म का संबंध किसी भगवान भगवती से नहीं है, धर्म का मतलब पूजा पाठ से नहीं है, धर्म का मतलब इंसानियत से है, धर्म का मतलब सदाचार से, नैतिकता से है, और वो सार्वभौमिक है। मत पंथ चाहे जो हो, अपनी जगह पर मत पंथ है, मूल बात एक होते हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो संयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धीर, धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा, दमो इंद्रियों का निग्रह, अस्ते चोरी न करना, धृति क्षमा दमो अस्ते शौच सत इन बाहर भीतर की पवित्रता, दम का अर्थ है मन पर निग्रह, इंद्रियों पर संयम, सत्यम क्रोध हो, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म है। ये किस परंपरा वाले के लिए है? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, करपंथी के लिए, किसके लिए है? ये मनुष्यता के लिए है। जो मानव मात्र के लिए समानुपयोगी हो वही धर्म है। और जो जिसे कि कोई मानता हो और कोई ना मानता हो, वो मत है, परंपरा है, संप्रदाय है, इसमें मतभेद रहेगा ही रहेगा। आप अपने अपने भगवान को मानो, अपने अपने देवता को मानो, अपने अपने संप्रदाय को मानो, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत, मनुष्यता, आदमीयत, मानवता, उसे कभी भी ना छोड़ें। अपने दिल की आवाज पूछने ना, आपकी दिल की आवाज क्या कहती है, पूछना नहीं पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए किसी वेदशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को समझने के लिए अपने दिल को समझने की आवश्यकता है, दिल की आवाज क्या कहती है। क्योंकि जितने भी वेदशास्त्र हैं, कोई भी ग्रंथ है, आदमी के दिल से ही निकला हुआ है। लौह महफूजस दरवानी दिलत हर चिमी ख्वाहिश शब्द जो हासिलत दर हकीकत खुद तुमिल किताब खुद जी खुद आयात खुद रबाजियाब। ये किसी सूफी संत ने कहा है कि आदमी का जो दिल है वो लौह महफूजस सुरक्षित चित्रपट है। आदमी को चाहिए कि कुरान की आयतों को अपने दिल से निकालें। ये बात हमारे ऋषियों ने कही, सर्वासाम विद्यानाम हृदय में एव एकायनम। जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका एकायन, सबका आधार, सबका घर हृदय है। आदमी के दिल से वेद निकलते हैं, आदमी के दिल से बाइबल निकलती है, आदमी के दिल से कुरान निकलती है, आदमी के दिल से गुरबानी निकलती है, सब कुछ तो आदमी के दिल से निकलती है। तो अपने दिल से पूछो ना कि मेरा दिल क्या चाहता है। जो आदमी अपने दिल की आवाज नहीं सुन सकता, अपने दिल की आवाज नहीं समझ सकता, वो वेदशास्त्रों को क्या समझेगा, वो भगवान भगवती को क्या समझेगा। आपके अंतरात्मा, आपके अंतरात्मा की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। आपकी जो आंखें हैं वो भगवान की आंखें हैं। उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर तो सब हो जाएगा। इसी की तो कमी है। पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, कथा कीर्तन, इसकी कमी नहीं है, कमी है इंसानियत की। तो मैंने कहा, बीच में अपनी बात कही थी, धर्म क्या है? जो आदमी से आदमी को जोड़े। आदमी से आदमी यदि जुड़ गया तो दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। वो कहानी आपने सुनी होगी ना, फिर से याद दिला देता हूं। ऐसे शाम का समय था, एक आदमी एक ऑफिस में काम करता था।
तो ऑफिस से घर आया, काम ज़्यादा था तो ऑफिस की कई फाइलें लेकर के घर आया कि घर में रात्रि में बैठ करके काम करूँगा। जैसे घर आया, उसका छोटा बच्चा था 5-6 साल का, कहा पापा जी आगे, पापा जी आगे, पापा जी आज मैं आपके साथ खेलूँगा, आइए आप सब मेरे साथ बैठिए खेलिए। उन्होंने कहा बेटा मुझे बहुत काम है, देखो ये इतने फाइल लेकर आया हूँ, तुम खेलो, फिर जब काम हो जाएगा। नहीं नहीं पापा मुझे तो अभी आपसे खेलना है। बहुत जिद किया, वो मनाता रहा लेकिन बच्चा माना ही नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। मैं आदमी परेशान, खेलूंगा तो काम नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी पत्रिका पड़ी हुई थी, बड़ी सी मैगजीन, उसमें दुनिया का एक नक्शा बना हुआ था। उस पन्ने को फाड़ा जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था, और फाड़ करके उस पन्ने के कई टुकड़े कर दिए, छोटे 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 छोटे, और कहा बेटा देखो इस कागज में दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसे मैंने फाड़ दिया है, तुम इसे जोड़ दो ज्यों का त्यों, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और सोचा कि बच्चा है, दुनिया का नक्शा तो देख जानता नहीं है, इसे बहुत समय 2-4 घंटा समय लग जाता तो मेरा काम हो जाएगा। कि ठीक है बाबा। आदमी काम करने लग गया, बच्चा और नक्शा जोड़ने लग गया। 15-20 मिनट का समय हुआ कि पापा देखो दुनिया का नक्शा जुड़ गया। वो तो आदमी हैरान हो गया कि इतना जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था इसको, कई टुकड़े कर दिया था, ये छोटा बच्चा इतना कैसे जोड़ दिया। कहा बेटा तूने इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया, इतने जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता। कि पापा बहुत सरल था, जिस पन्ने को आपने फाड़ा जिसमें दुनिया का नक्शा जुड़ा हुआ था, उसके पीठ पर एक आदमी चित्र छपा था, मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ गई अपने आप। दुनिया को जोड़ना है तो आदमी से आदमी को जोड़ना शुरू कर दीजिए, बस दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। और जिसमें आदमी से आदमी बटा रहेगा कभी दुनिया जुड़ने वाली है नहीं। और दुर्भाग्य से आज आदमी को आदमी से बांटने का काम किया जा रहा है। पैसे के काम से बांटा ही जा रहा है, जमीन के कारण से भी बांटा जा रहा है, और राजनीति के कारण से बांटने का काम खूब हो रहा है। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। पैसे के नाम पर बांटना उतना गलत नहीं है, जमीन के नाम पर बांटना उतना गलत नहीं है, जितना गलत राजनीति और धर्म के नाम पर बांटना है। इतना याद रखिए, जो राजनेता और जो धर्म नेता आदमी से आदमी को बांटने का काम करता है, उसे सदैव दूर रहिए, अन्यथा ये हमारा मानव समाज इस देश में ही गृहयुद्ध हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं आने वाला है। जिस पार्टी का आप मानते हो अपने पार्टी का प्रचार करें, जिस मत मजहब को मानते हो आप उसका प्रचार करो, लेकिन कम से कम आदमी से आदमी को बांटो। मैंने बीच में कहा था ना, आंगन में दीवार खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं, खड़ी कर लो व्यवहार के लिए, लेकिन दिल में दीवार खड़ी मत करो, राजनीति के नाम पर और न धर्म के नाम पर। जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी उस दिन तो कोई भगवान आकर दुनिया का बेड़ा पार नहीं कर सकेगा। धर्म वह है जो आदमी आदमी के बीच में जो भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार को गिरा करके ढहा देता है, और जो दीवार खड़ी कर दे वो अधर्म है। अब कौन कौन सा ऐसा काम हो सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। मैं मूल बात पर आता हूं, अब 2-4 मिनट अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर मैंने शुरू में प्रश्न किया था कि हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए अकेले बैठकर कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूं, मेरे दिल की मांग क्या है, और जो चाहता हूं उसे पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। कैसे मिलेगा वो, कहां मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा था शुरू में कि हर आदमी अपने लिए प्रेम चाहता है, मीठी वाणी और कोमल व्यवहार चाहता है, आदर और सम्मान चाहता है। हर आदमी के मन में इसकी भूख है, और पाने का तरीका है बांटना। मीठी वाणी बांटते चलो, आपकी मीठी वाणी मिलती चली जाएगी। सब जो भी मिल जाए, परिचित अपरिचित, कोमल व्यवहार करते चले जाओ।
25 25 सबको जितना बन सके आदर सम्मान देते चले जाओ, आपको इतना आदर मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे प्रेम का व्यवहार करो, फिर आपको इतना प्रेम मिलेगा आप संभाल नहीं पाएगा। और जो आदमी प्रेम में जीता है, दूसरों में प्रेम का व्यवहार करता है, सदगुरु कबीर उसी को कहते हैं, वही आदमी पंडित है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम पढ़ने का मतलब क्या होता है? प्रेम का व्यवहार, प्रेम का आचरण। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, सारी सुविधाएं, सारा सुख है। और प्रेम नहीं है तो खत्म। एक कहानी कहूँगा प्रेम संबंध में और अपनी बात खत्म करूँगा। प्रेम होने पर जीवन में, परिवार में क्या अंतर हो जाता है, क्या घटना घटती है। कहानी समझाने के लिए हुआ करती है, लेकिन संदेश है, बस संदेश को समझना। एक सेठ रात्रि में सोया हुआ था, आधी रात के लगभग उसकी नींद खुली तो देखता है कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है और कमरा के बीच में एक देवी खड़ी हुई है। सेठ ने देवी को नमस्कार प्रणाम किया और कहा कि माँ आप कौन है, कैसे आई है? तो देवी कहती है, सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूं, अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल में मैं रहती हुई आई हूं, अब मैं तुम्हारे कुल को छोड़ करके जाने वाली हूं। और बताने के लिए तुम्हारे पास आई हूं, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल इसी समय जाऊंगी। लेकिन मैं सोचती हूं कि अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहती आई हूं, तो जाने के पहले मैं तुम्हें एक वरदान दे दूं। क्या वरदान मांगना है ये तुम्हारी मर्जी, जो मांगना हो वो मिलेगा। और वरदान देकर मैं चली जाऊंगी। बस देवी अंतर्धान हो गई, सेठ सो गए। सुबह हुई, सेठ उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, सुबह का जलपान नाश्ता जो है वो सब किए। फिर घर के लोगों को बुलाया। घर में 4 लोग थे, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सेठ ने सारी बातें बताई और कहा, बताओ देवी ने कहा है कि मैं हमारे कुल को छोड़ करके वो कि जाएगी वो, और जाने के पहले वरदान देने के लिए कहा है, तो क्या वरदान मांगा जाए? तो सेठानी कहती है, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, कुल लक्ष्मी जा रही है तो जाने दो। खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती मांग लो, हीरे मोती मांग लो। रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती रहेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। कुल लक्ष्मी जा रही तो है, जा रही तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। खूब पैसा रुपया पैसा मांगो। उसकी बात सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी आप ये मत करना, ज़्यादा रुपया पैसा मांग लो ना, आज तो सरकार का रेड पड़ रहा है, जहाँ देख रहे हो ना अखबार में, कहीं रेड पड़ गया, कहीं छापा पड़ गया तो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, जेल चला जाएंगे। इसलिए आप कई मकान मांग लो और ज़मीन मांग लो वरदान में। मकान किराए पर दे देंगे, ज़मीन को ऐसे दे देंगे, रेखे पर दे देंगे, बटाई पर दे देंगे। आराम से जीवन चलता रहेगा, जीवन गुजर होता रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। सेठानी पैसे मांगने की बात कहती है, गहने मांगने की। बेटा कहता है ज़मीन और मकान मांगने की बात। तो सेठ ने अपनी बहू से पूछा, बेटी तू बता कि क्या मांगना चाहे? तो उसकी बहू कहती, पिताजी मैं तो छोटी हूँ, मुझे बहुत बुद्धि नहीं है, आप बड़े लोग जैसा निर्णय करेंगे वो मेरे लिए स्वीकार्य है। तो सेठ ने कहा, नहीं बेटी, तेरा भी इस घर में बराबर अधिकार है, तू इस घर का सदस्य है, तू भी बता जो भी वह। तो बहू कहती, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा निवेदन यही है, ना आप रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांगो और न ही आप मकान और जमीन मांगो, किंतु आप देवी से ये वरदान मांगिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख किसके, संकट के भयंकर से जैसे परिस्थिति आ जाए, हमारे कुल परिवार में एक दूसरे प्रति कभी प्रेम घटने न पाए, हमारा आपस का जो प्रेम विश्वास बना रह जाए बस। क्योंकि प्रेम विश्वास बना रहेगा तो थोड़ी चीज में हम
प्रसन्नता से जीवन जी लेंगे। तो चाहे जैसी स्थिति आ जाए, हम लोगों में आपस में, हमारे कुल परिवार में एक दूसरे के प्रति, छोटे बड़े सबके प्रति प्रेम और विश्वास बना रहे। बहू की बात सुनकर सेठ थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर कहा, बेटी तू सही कह रही है, यही वरदान मांगना है। दूसरे दिन आधी रात को देवी फिर आई, सेठ जगे और कहा, सेठ सोचा अब मैं बिल्कुल तैयार होकर आई हूं जाने के लिए, जो मांगना है मांग लो। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आप जाना चाहती है तो आप तो स्वतंत्र हैं, आपको भला मैं कैसे रोक सकता हूं। रही बात वरदान की, तो आप यही वरदान दे दें कि चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, सुख की दुख की, जैसे भी संकट हो, जैसे भी स्थिति आ जाए, हम लोगों में, हमारे कुल परिवार में जो लोग हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास बना रह जाए, हमारा प्रेम और विश्वास कभी न घटे, यही वरदान मुझे दीजिए। सेठ की बात सुनकर देवी चुप हो गई और कहे, सेठ अब मैं नहीं जा सकती, कि जहां प्रेम विश्वास वहीं तो मेरा निवास होता है, इसलिए धन का घाटा होता है होने दो, जमीन का घाटा होता है होने दो, प्रेम का घाटा कभी भी मत होने देना। ये प्रेम ही वास्तविक भगवान की पूजा है, ये प्रेम ही धर्म है, और इसके बिना आदमी सुख जी नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जो प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लेता है वो पंडित हो सकता है। प्रेम पढ़ने मतलब प्रेम का व्यवहार करना, हर काम को प्रेम पूर्वक करना, और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। जहाँ लेने की भावना होती है वहाँ स्वार्थ होता है, भोग होता है। देने की भावना होती है वहाँ प्रेम होता है, सेवा होती है, धर्म होता है, और जीवन में आनंद की धारा बहती रह जाती है। इसलिए सच्चा धर्म समझिए, सच्चा धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ कर रखता है, और सच्चा धन वह है, सच्चा धन प्रेम है, जिस धन के आने पर आदमी हमेशा हर जगह प्रसन्नता से, सुख से, शांति से जीवन जी सकता है। आज नए साल के उपलक्ष्य में हमारे संत समाज की ओर से आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। सदैव आदमी से आदमी को जोड़ करके रखें, ऐसा व्यवहार करें, और इसके साथ प्रेम और विश्वास रखें, ताकि भीतर भी उन्नति हो और बाहर भी उन्नति हो। फिर धीरे धीरे आत्मकल्याण दिशा में पढ़ करके आत्मकल्याण का भी काम कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम।